तो हमारे एक रेगुलर व्यूअर है डोपामीन भाई, उन्होंने एक वीडियो सजेस्ट की। उस वीडियो का जो क्या कहते हैं थंबनेल, वो मैंने पहले भी देखा हुआ था। तो मुझे कुछ आइडिया तो था कि हाँ ये कोई डांस कर रहे हैं ऑफिस में, पर मुझे कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था उस वीडियो का। कुछ भी मेरी ज़िंदगी में कमी नहीं थी उस वीडियो को देखे बगैर। क्यों किया आपने ऐसा डोपामीन भाई? एनीवे, उनका कहना था कि उस पे बात करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स एक अच्छा सजेशन था, थैंक यू। उसका जो मेन टॉपिक है, जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया उसे, तो टाइटल में ही समझ तो आ गया कि सीन क्या है। उसके ऊपर मैंने मल्टीपल लेवल पे बहुत बार मल्टीपल एंगल्स से बात की हुई है, और कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे लाइक आप ऐसा नहीं होता कि आप बात करे जा रहे हो, बट कोई फ़र्क लाइक आपको सोसाइटी में कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखता। इनफैक्ट वो चीज़ बढ़ ही जा रही है, जो कि आपको हैरानी दे रही है कि अब तो इसे कम होना चाहिए था। लाइक जितना लिबरलिज्म और इन चीज़ों पे जोर दिया गया है पिछले 20-30 साल में, तो अगर आप नॉर्मल लॉजिक से सोचोगे तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, अब तो रेसिज्म कम होना चाहिए था। पर रेसिज्म एक्सट्रीमली ज़्यादा बढ़ गया आज के टाइम में, फुल लाइक खुलेआम नंगा हो रहा है ना। और ये टोटली एक्चुअली, अगर आप उस बेसिक लॉजिक से एक स्टेप ऊपर या नीचे जाके सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पेंडुलम स्विंग होता है, और उतना ज़्यादा स्विंग होता है जितना ज़्यादा आप एक दिशा में उसे स्विंग करते हो। खैर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये है हमारा नीचे लगने का टॉपिक। और ये नीचे लगने का टॉपिक आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्यों है ये नीचे लगने का टॉपिक, और क्या है ये नीचे लगने का टॉपिक। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि कुछ ऑफिस एम्प्लॉयज़ डांस कर रहे हैं अपने ऑफिस में, मुझे लगा वो जस्ट एक ऑफिस में डांस कर रहे हैं कोई फेस्टिवल वगैरह के ऊपर, या कुछ भी, कोई डे होगा, HR डे या वट एवर डे। वो एक्चुअली डांस कर रहे होते हैं जिस फॉरेन क्लाइंट के सपोर्ट के लिए वो ऑफिस है, उसके विजिट के ऊपर। यानी कि उनके फॉरेन के मालिक आ रहे हैं, उनके आगे नाच दिखा के उन्हें खुश कर रहे हैं, नाचो मेरे बंदर, वो वाला सीन। उस पर AKTK की एक वीडियो है, वो देखते हैं। कुछ दिनों से ना हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें जैसे ही एक फॉरेनर क्लाइंट ऑफिस आता है तो ऑफिस के इंडियन एम्प्लॉइज नाचने लग जाते हैं। वीडियो में देखने से साफ साफ पता चल क्यों, क्या ज़रूरत थी इसकी? इसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। उतनी देर जितनी देर डांस कर रहे थे, उतनी देर कुछ काम कर रहे होते तो कुछ फ़ायदा भी होता कंपनी को। दोनों साइड के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उनको बोल दिया गया है कि सीनियर वट एवर मैनेजर किसी की तरफ से भी कि डांस करना है, रेडी रहना, और जो गोरा आ रहा है उसको तो सरप्राइज़ दिया होगा इन्होंने, मुझे लगता है। वो वो बौखला गया देख के कि ये कौन से लेवल के नीचे लगने वाला सिस्टम है। रहा था कि ये डांस बिल्कुल भी किसी वेलकम सेरेमनी जैसा नहीं था, जिसमें एक वाइट फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ऑफिस के एम्प्लॉय से डांस परफॉर्मेंस करवा ली गई। अब इस वीडियो के वायरल होते ही ना पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक साइड कह रहा है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज जो होती है ना बहुत जरूरी होती है, इससे ऑफिस में फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, और ये जरूरी है ताकि ऑफिस के काम में जो थकान होती है ना उससे ब्रेक मिल सके। वहीं दूसरा साइड जो है ना वो कह रहा है कि इंडियन कॉर्पोरेट ऑफिस का छपरिफिकेशन हो रहा है, और ये ट्रेंड हम इंडियन यार, ऑफिस के काम से थकान दिलवानी है तो कहीं रिजॉर्ट में ले जाओ 1-2 दिन के लिए, वीकेंड के ऊपर बंदों को, ताकि एक्चुअल में रिलैक्सेशन मिले। ये कौन सी रिलैक्सेशन है? ये जो सिंक्रनाइजेशन वाला डांस है, इसके ये क्या सडनली सबके अंदर एक चिप एक्टिवेट हो गई है क्या? या प्रैक्टिस की होगी, इसकी टाइम दिया होगा इसके लिए? एक जेनरसली भी अगर सोचा जाए कि कम से कम भी कितना टाइम दिया होगा, तो 5 घंटे दिए होंगे हर किसी ने अपनी ज़िंदगी के इस चीज़ के अंदर, और मोस्ट लाइकली उसके लिए उन्हें कुछ पे नहीं किया होगा, जो कि आउट ऑफ वर्क होगा। जो जो उनके वर्किंग आवर्स थे, वो तो आपको पता है कॉर्पोरेट में जो भी काम करता होगा कि उसका पूरा डेटा रखा जाता है,
अगर आपको 40 आवर पुट इन करने हैं अपने सिस्टम के अंदर तो वो लॉग होते हैं 40 आवर्स। जो इनको कौन सा ये टाइम दिया हुआ है भाई तुम लॉग इन आवर छोड़ के डांस प्रैक्टिस करो, ये कौन सा करो रिलैक्सेशन, ठीक है बढ़िया है। उसके अंदर के सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और स्लेव मेंटालिटी को दिखाता है। और मजेदार बात यह है कि जो दूसरी साइड है ना, इसमें लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सच में इंडिया शुड स्टॉप छपरीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस, दिस इज सो पैथेटिक। ये छपरीफिकेशन नहीं है, ये छपरीफिकेशन का इशू नहीं है, ये इशू है वैलिडेशन का, ये इशू है इम्प्रेस करने की नीड का। जो मैं अगेन ये इशू ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को देख के, सबसे पहले ये इशू बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सामने आ गया था जब फॉरेन यूट्यूबर्स ने इंडियन कंटेंट के ऊपर, जैसे मूवीज़ हो गई या कॉमेडी हो गई या आपका टीवी शोज़ हो गए, इनके ऊपर रिएक्शन या गाने इनके ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया। और वो ओ भाई साहब ऐसी ऐसी फटी हुई आंखों वाली थंबनेल लगा के, मतलब जैसे कि उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई हो एक मूवी का ट्रेलर या सीन या गाना देख के या एक मूवी देख के। जो कि हमें पता है यार कि मूवी की क्वालिटी बॉलीवुड की क्या है, और एटलीस्ट अभी भी हॉलीवुड की क्वालिटी बॉलीवुड से तो कम से कम 1000 गुना बेहतर है। अभी भी एक आधी ढंग की मूवी प्रोड्यूस कर ही देते हैं वो, शायद ज़्यादा ही करते हो। ठीक है उनका भी बुरा ही हाल है आजकल, लेकिन यार अंटिल कुछ ईयर्स अगो ठीक ठाक अच्छी खासी इंडस्ट्री थी वो। ठीक है, हाँ आप सुपर हीरो मूवीज़ के बारे में कह सकते हो कि भाई क्या मतलब बकचोदी है ये लेकिन अच्छी मूवीज़ आती थी भाई वहाँ से जो सोचने पे आपको मजबूर कर दें। तो पर फिर भी हमारे यहाँ के लोग जो थे वो उनको दबा के व्यूज़ देते थे कि देखते हैं गोरा क्या सोचता होगा हमारे यहाँ के मूवीज़ के बारे में। अगर वो इतना अच्छा सोचता ना तो हमारी मूवीज़ को अवार्ड्स मिलते। एकेडमी अवार्ड एक मूवी को नहीं मिला है आज तक। वो RRR को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में मिला होगा, लेकिन बेस्ट मूवी का अवार्ड आज तक किसी इंडियन मूवी को नहीं मिला है, बेस्ट फॉरेन मूवी का फॉर दैट मैटर। तो अगर आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखनी है उन लोगों की तो वो है। हाँ यूट्यूब पे फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए लोग कुछ भी कह देंगे, पर फिर भी उनको इतने व्यू मिलते हैं क्यों? एक तो बहुत बड़ी संख्या में नादान है जनता, दूसरा उससे भी बड़ी संख्या में उनको क्यूरियोसिटी है। और वही सेम बात है कि हमारी भाई बात नहीं हो रही तो उनको ये देखना कि हमारी बात क्यों नहीं हो रही, जो कि अच्छी बात है। नहीं होनी चाहिए आपकी बात, अपने काम से काम रखो, नीचे किसी इधर उधर देखे बगैर हमें आगे बढ़ना है, जो कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी। बहुत घटिया लग रहा है कि इंडियन लड़कियां ऑफिस में डांस कर रही हैं एक फॉरेन क्लाइंट के स्वागत में। ऐसा एक और भी ऐड करना था जो कि मैंने ये सारी बातें पहले की हुई हैं। उसके बाद फॉरेनर इंडिया जो ट्रैवलर होते हैं वो व्लॉगिंग वगैरह जो करते हैं, ये लोग इंडिया आए, ठीक है, सेम चीज़ एग्जैक्टली इन्होंने वही मूवीज़ और शोज़ के ऊपर रिएक्ट करने वालों का पैटर्न अपना है। इंडिया है, किसी को भी अपना ट्रैवल फॉरेनर को, किसी भी फॉरेनर को अगर अपना ट्रैवल चैनल लॉन्च करना है वो इंडिया आता है भाई सीधा, ठीक है। और पहले सिर्फ उन्हें तारीफ़ करनी होती थी, अब वो इंडिया आके 4 गालियाँ भी देखे जाते हैं, ठीक है, मुंह के ऊपर, और उस पर भी उन्हें व्यू मिलते हैं। इंडिया आके गालियाँ देते हैं तो इंडियन के और गोरों के दोनों के व्यूज़ मिलते हैं और इंडिया आके सिर्फ तारीफ़ करते हैं तो उन्हें इंडियंस के व्यूज़ मिलते हैं। कभी देखा करो ना उनकी इन वीडियोज़ के ऊपर नीचे जाके कि कितने इंडियन हैं और कितने एक्चुअल में जिस कंट्री से वो व्यक्ति है उस कंट्री के लोग हैं। आपको कोई नहीं मिलेगा कमेंट से, सिर्फ इंडियन मिलेंगे। अबे भाई ऐसा क्या प्यार है तुझे इंडिया से जो सडनली तू इंडिया के लिए, क्योंकि ऑडियंस इंडियन है तो इंडिया के लिए तू कंटेंट प्रोड्यूस करने लग गया? ये सारे क्वेश्चन। और अगर आपको भी इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट आता है तो आप पूछो ना अपने आप से कि भाई मैं इस वीडियो को क्यों देख रहा हूँ, मुझे क्या चुल है ये जानने की कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे कल्चर, मूवी, देश के बारे में क्या सोच रहा है। अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि हमारे कल्चर, मूवी, देश के बारे में ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो बहुत सारे रैंक्स आते हैं। पासपोर्ट रैंक चेक कर लो हमारी कंट्री का,
ओवरऑल इकोनॉमी पर कैपिटा जीडीपी का रैंक चेक कर लो, सफाई वगैरह का के जो और क्लीनलीनेस वगैरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रैंकिंग्स हैं वो चेक कर लो, आपको पता चल जाएगी कि उनकी एक्चुअल क्या रैंक करते हैं वो हमें, या टू सम एक्सटेंट रियलिटी में भी क्या सिचुएशन है। तो बेसिकली नीड ये है भाई, कोई किसी बाहरी व्यक्ति को देखेंगे हमारी तारीफ करते हुए, उससे हमारा डोपामीन बूस्ट होगा। डोपामीन भाई ये आपकी गलती है। एनीवे आगे चलते दिखाने से बाकी देशों को ये लगेगा कि इंडियन ऑफिस काम के लिए सीरियस नहीं है, बस टाइम पास वाली जगह है। तो भाई कुछ लोग ये कहने लग गए कि एम्प्लॉइज खासकर लड़कियां जो है ना, उनका ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट के स्वागत के लिए डांस करना अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और ये ना सिर्फ अनप्रोफेशनल है बल्कि बहुत शर्मनाक भी है। कुछ ने तो इसे सीधा कॉर्पोरेट स्लेवरी कह दिया, कुछ ने डांसर्स को मॉडर्न डे स्लेव्स कह दिया, तो कुछ ने कहा कि एम्प्लॉइज ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे गोरी चमड़ी वालों को खुश करने के लिए मुजरा कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग कहने लगे कि उनकी कंपनी में भी सेम चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बताया कि वो मुंबई के अंदर एक यूके बेस्ड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी में काम करता है, जहां गोरों को खुश करने के लिए सिमिलर डांस परफॉर्मेंस की जाती है, जो उन्हें काफी एम्बैरेसिंग लगता है। तो वहीं एक और एम्प्लॉय, बाय द वे यहाँ पे ये बात याद रखना, जो लड़के और स्टाफ डांस कर रहा है ना, ये उनकी गलती नहीं है, वो उन्होंने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया होगा। जो भी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन या प्रोसेस का जो मैनेजर या जो भी मेन डिसीजन मेकर होगा ना, ये उस लेवल के व्यक्ति का काम है, क्योंकि अप्रूवल वहाँ से आती है इस टाइप की चीज़ों की। ये समझो आप, ठीक है। सडनली सरप्राइज़ नहीं दे दिया होगा, इस टाइप की चीज़ें ऐसे नहीं होती, प्लान करना पड़ता है। आपने देख लिया, देख के भी आप बता सकते हो। और जो उस लेवल पे इंडिया के कॉरपोरेट्स में जो लोग बैठे होते हैं, वो बेसिकली कोई गरीब लोग नहीं होते। उन्होंने ठीक ठाक ट्रैवल किया हुआ होता है इंटरनेशनली, उन्होंने एक डिसेंट लेवल की, आई डोंट नो कि इंडिविजुअल पे भी फ़र्क पड़ता है कि उसका क्या नेचर है या क्या है, बट जिस लेवल पे वो लोग होते हैं उन्होंने डिसेंट अंडरस्टैंडिंग भी इनके कल्चर्स की डेवलप की होती है, क्योंकि ये वहाँ गए होते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में लोग इतने ज़्यादा जोशीले नहीं होते आपस में मिलते वक्त। इंडिया का एक अलग कल्चर है डांस से रिलेटेड या ग्रीटिंग्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये उधर से रिक्वेस्ट नहीं आई होगी कि बाहर से कि हमारे आने पे ऐसा करो, तो उनको गालियाँ देने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। वो यहाँ बैठे हुए वो लोग जो हाई पोजीशंस में बैठे हैं, जो और चाट के पता नहीं कहाँ पहुँचना चाहते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे इंडिया में बैठे हुए लोग, जो कि एक्चुअल में जिनके पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, सम एक्सटेंट पावर भी है, उनके अंदर है ये उठाने वाली बॉल्स हरकत जो ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही पास ये पावर थी कि वो यहाँ पे ये करवा पाते, इन लोगों को, इन जो नीचे का स्टाफ होगा उससे ये करवा पाते, एसोसिएट लेवल का जो स्टाफ होता है, और उनको ही आगे से पैट मिले ऑन द बैक उस ज़रूरत, या आई डोंट नो भाई, ये नीचे लगने वाला ही बिहेवियर है। जिसको नीचे लगना समझ में नहीं आता उसको कुछ चाटना तो समझ में आता होगा शायद। बताते हैं कि जब भी उसके ऑफिस में कोई गोरा आता है ना, तो उसके वेलकम के लिए सभी एम्प्लॉइज को एथनिक वियर पहन के आने के लिए कहा जाता है। वहीं उनके बाकी एशियन कलीग्स जैसे कि चाइनीज यूट्यूबर्स याद होंगे आपको, जो ये KSI और वो आए थे, मिस्टर बीस्ट और एक वो लोगन पॉल तीसरा, साले अपनी कंट्री में उनको कोई कुत्ते वाला भाव नहीं देता, मतलब गालियाँ पड़ती हैं उनको लिटरली अपनी अपनी कंट्रीज़ में। उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, क्या कहते हैं, KSI का मुझे नहीं पता यूके में क्या स्टेटस है, बट जो ये है लोगन पॉल, भाई क्या बोलूँ मैं, अब उसकी शादी होने वाली थी, तो किस किस तरीके का क्या क्या उसके साथ यहाँ पे सीन हुआ था, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, जो भी है। दूसरा मिस्टर बीस्ट का कोई PDF से रिलेटेड कुछ सीन हो गया था रिसेंटली। पूरे इंटरनेट ने ना, जितनी ही उसकी, मतलब ठीक है बहुत बढ़िया है, टैलेंटेड है, ये जो भी उसका था, 2 मिनट में इंटरनेट ने उसे नंगा कर दिया। तो इन जगहों पे टैलेंट को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में पता चल जाए ना, तो उधेड़ भी देते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है लोगों के अंदर, कोई सुपीरियर बीइंग नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। और इंडिया में आए वही सारे, यार वो देखो पता है क्या दिक्कत, हमारे
लोअर तबके की भी नहीं है दिक्कत। मतलब जब बता तो रहा हूँ मैं, इन ऑफिस के मैनेजेरियल स्टाफ ने ये सब डिसाइड किया होगा। वो यूट्यूबर्स जो इनको रिसीव करने या इनको एंटरटेन करने के लिए सुरक्षा में तैनात थे, नौकरी पे तैनात थे, कुर्ते पहन के आए हुए हैं सारे के सारे। तो कुर्ते पहनते हो तुम अपनी असली लाइफ में वे? सोचो अपने आप से ज़रा पूछ के, जो भी यूट्यूबर थे। इस पर मैंने शोएब की एक वीडियो देखी थी, मुझे लगा नहीं कि उसका कोई लार्ज लेवल इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, तो मैंने उस पर बात नहीं करी, बट आई गेस है। अगर तो तुम असली ज़िंदगी में भी कुर्ते पहनते हो तब तो ठीक है, तुम कुर्ते पहन के आ गए उनके आगे भी। उनके लिए आओ जी मालिक सरकार, हम आपके लिए ड्रेसअप होंगे, नाचेंगे आपके आगे आके, ये बंदर वाली ज़िंदगी कब तक जियोगे? पालतू कुत्ते वाली ज़िंदगी। कोरियन, जापानीज कभी ऐसे नौटंकी नहीं करते हैं। ये सिर्फ इंडियंस की आदत है, व्हाइट लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। देखिए अब अगर ये वीडियो जो है ना वो अगर आप चाइनीज़ सोशल मीडियाज़ पे जाओगे ना कभी, ये देखने के लिए कि उनका जो चाइनीज़ लोग हैं उनका इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, उनका एक्चुअली आपको शायद अगर आपका रोमांटिक व्यू है किसी भी तरीके से, तो आप उनकी कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा लाइक डिसअपॉइंट नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, अब आपको अच्छे नहीं लगेंगे उनके कमेंट्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो लोग ऐसा सोचते हैं इंडियंस के बारे में कि ये लोग एक गुलाम कौम है। किसकी? गोरों की गुलाम कौम है। और वो इसलिए इनसे, और उससे उन्हें कोई डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन इसलिए नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि जब गोरों को हम पे चढ़ के आना होता है तो खुद तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, तो वो इस गुलाम कौम को यूज़ करते हैं और इनके द्वारा हम पे चढ़ के आते हैं। इसके लिए आई मीन कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। फॉर एग्जांपल हांगकांग में सिख पुलिस वाले थे ब्रिटिश रूल के दौरान, लाइक अर्ली 1900s में और 1800s में। सिख जो इंडिया से वो रिक्रूट करते थे पुलिस जॉब्स के लिए, तो जिन सिख्स को हायर करते थे वहाँ पे जाके पुलिस की जॉब करने के लिए या मिलिट्री में, वो देखने में तो चाइनीज़ लोग आइडेंटिफाई कर ही लेते थे कि ये दो डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो उन्हें समझ आ गया कि ये जो गोरे हैं ये इन ब्राउन दिखने वाले लोगों को लेकर आते हैं और हम पे इनके थ्रू अपना लॉ एनफोर्स करते हैं। तो वहाँ से ये स्टीरियोटाइप बन गया था। सच में फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए किया गया था ना, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बहुत क्रिंज था। और जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे की वजह एक ही है, इंडियंस के अंदर डीप रूटेड वैलिडेशन सीकिंग, गोरी चमड़ी वालों को खुश करने की और तारीफ पाने की चाह कुछ इंडियंस में इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और भाई साहब इसका रीजन भी है, लगभग 200 सालों तक भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल रहा है, जिसमें जानबूझकर एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाया गया जहां व्हाइट मैन को मोरली, इंटेलेक्चुअली और रेशियली सुपीरियर बताया गया। लॉर्ड मैकॉले ने साफ साफ कहा था कि ऐसे लोगों की एक क्लास तैयार करनी है जो खून से और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन स्वाद, सोच, मेंटालिटी और दिमाग से पूरी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम। और इसी पर इसके लिए अब कितने साल हो गए अंग्रेज़ों को गए हुए? 78 साल हो गए। कितनी जनरेशन आ गई? 4 जनरेशन इस बीच में आ गई हैं। लाइक मेरे दादाजी लाइक 2-3 साल के बच्चे रहे होंगे या 5 साल के जब अंग्रेज़ इंडिया से गए थे। तब से 4 जनरेशन्स आ गई हैं। क्या हम अभी भी उनको ही गालियाँ देंगे इस चीज़ के लिए? हमने ट्रेन क्यों नहीं किया? हमने कल्चर क्यों नहीं डेवलप किया अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का अभी तक? और मैं क्योंकि इसको टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ कि इंडिया गुलाम बन कैसे गया इतनी बड़ी कंट्री इतने छोटे से ग्रुप के लोगों के द्वारा, तो उसमें उस टाइम पे कौन सा इम्प्रेस करने वाला सीन था जो एक गोरों का साथ लेके किसी अपने ही देश के दूसरे रियासत पे हमला कर देता था? तो किसी हद तक ये प्रॉब्लम थी पहले भी, उनके आने से पहले भी, आपस में एक दूसरे को प्यार ना करके बाहर वाले को इम्प्रेस करने की चाह, और आज भी एग्जिस्ट करती है उनके जाने के 80 साल के बाद भी। ये हमारी यहाँ की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम ये एक लॉर्ड मैकॉले इतना स्मार्ट है कि भाई 150 करोड़ लोगों को आज भी चूतिया बना रहा है मरने के 200 साल बाद भी। ये हम नहीं छोड़ के जा सकते उसके ऊपर पूरा का पूरा। 1947 में भारत के कॉलोनियल पावर से आज के टाइम पे देख लो यार, बहुत सारे देश के राज्य हैं हिंदी बोल के खुश नहीं है, अंग्रेजी बोल के खुश हैं। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद 75 साल बाद भी इंडियंस के अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ चुका है।
इंडियंस के एक वर्ग ने सबकॉन्शियसली मान लिया है कि व्हाइट फॉरेनर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा सबमिशन डिजर्व करते हैं। ये जो वायरल डांस वीडियो है ना, अगर इसे सिर्फ गोरों को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो वो उसी कॉलोनियल माइंडसेट का मॉडर्न डे वर्जन है। आज कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं ये कहते हुए कि भाई गोरों को अपना कल्चर भी तो दिखाना होता है, जिसपे कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या यही इंडियन एम्प्लॉइज किसी इंडियन बॉस के लिए ऐसे नाचते या फिर किसी नाइजीरियन क्लाइंट या फिर इंडोनेशिया से आए मेहमान के लिए ऐसा करते। जवाब ना में हो। टू बी ऑनेस्ट, डांस ना कर रहे होते, कुछ और ज़रूर कर रहे होते। चाटने का एक कल्चर है भाई। ये जो एक्ट था ना, ये सिर्फ कल्चर दिखाने के लिए नहीं लग रहा था, बल्कि इसलिए लग रहा था कि जो गेस्ट था ना वो एक वाइट वेस्टर्न मैन था। अब देखिए, हमें यहाँ पर ना एक और फैक्टर के बारे में बात करनी पड़ेगी। देखो, होता है ये कल्चर दिखाने के नाम पे, पर ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक बुद्धि के हैं, जिनको कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में। और बेसिकली जो ये जिन स्टाफ को ये बोल के डांस करवाया होगा कि आप डांस करो उनके लिए, उस लेवल पे ज़रूर शायद उन लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि हम अपना कल्चर दिखा रहे हैं। उनमें से भी पता नहीं कितने अग्री कर रहे होंगे या नहीं अग्री कर रहे होंगे, ये भी श्योर नहीं है, पर करना पड़ेगा भाई, बॉस ने बोला है, सैलरी भी तो लेनी है। पड़ेगी, जिसके कारण आज कॉर्पोरेट ऑफिस में छपरीबाजी देखने को मिल रही है। कई लोग ना ये भी कह रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट्स जो है ना अब सोशल मीडिया कंटेंट टीम्स बन चुके हैं, जो वर्कप्लेस कल्चर के नाम पर एम्प्लॉइज को परफॉर्मर बना रहे हैं। एचआर डिपार्टमेंट्स जो है ना वो अब सिर्फ एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो रील्स, वीडियोस और शेयरेबल कंटेंट बना रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि गलत है। इनफैक्ट सोशल मीडिया का ये कब से वायरस शुरू हुआ भाई? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और है तो थोड़ा बहुत शोकेसिंग चलता है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है ना, स्पेशली आईटी जैसे प्रोफेशनल स्पेस में, तब ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो सवाल ना आखिर में ये उठता है कि क्या ऑफिस में ये डांस बंद हो जाना चाहिए। देखिए, लॉजिकली गए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि इंडियन ऑफिस एनवायरनमेंट जो होते हैं वो काफी स्ट्रेसफुल होते हैं। बीच बीच में फन एक्टिविटीज एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होती है। ऑलरेडी इंडिया की वर्किंग कंडीशन काफी एक्सट्रीम और अनहेल्दी होती है। ऐसे इवेंट्स लोगों को एंगेज्ड और मेंटली फिट रख सकते हैं। लेकिन भाई साहब, जब पूरा ऑफिस अपना काम छोड़ के 2 दिन के लिए सिर्फ डांस की प्रैक्टिस करे, सिर्फ इसलिए कि गोरी चमड़ी वाला आ रहा है, तो भाई साहब ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि हमने कॉलोनियल इंफीरियरिटी से यार तो पर ये क्यों है, ये सिस्टम क्यों है कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं और कुछ लोग उनको राजा की तरह या फिर रॉयल गेस्ट की तरह आके देख रहे हैं? अगर डांस ही कर रहे हैं तो सब क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर? एक फ्री वो क्यों नहीं है, एक सिंक्रोनाइज्ड वर्जन क्यों है? ये कोई जॉय या फन वाला डांस थोड़ी है जो सब सिंक्रोनाइज होके कर रहे हैं। ये तो इन्होंने प्रैक्टिस किया है, कोरियोग्राफ्ड चीज़ है। फन और जॉय वाला डांस होता है वो तो खुल के होता है ना, उसमें कोई देख थोड़ी रहा होता है किसी को कि सामने वाला क्या कर रहा है, मुझे भी वही करना है। बंदा अपनी खुशी में झूम रहा होता है और हर कोई उसमें शामिल होना चाहिए। किसी और के लिए मंकी डांस नहीं होता वो, ये मंकी डांस है। हमने कॉलोनियल इंफीरियरिटी से अब तक खुद को डीकोलोनाइज नहीं किया है। ये दिखाता है कि हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने और उसे सर्कस का एक्ट बनाकर दिखाने के बीच में फर्क करना भूल गए हैं। आज आप फॉरेन ऑफिस एग्जैक्टली ये कोई कल्चर दिखाना नहीं है। ये जो मैं कह रहा था डांस मंकी, ये मंकी डांस है भाई। ये सर्कस का जो बंदर नाच रहा होता है ना, चाहे शेर भी हो, पर जो सर्कस का शेर करतब दिखा रहा होता है ना, ये वो करतब दिखाना है। की बात कर लो, वेस्टर्न ऑफिस की बात कर लो, वहाँ पर शायद ही आपको ऐसा कोई केस मिलेगा कहीं कुछ नहीं होता कर रहे हो एम्प्लॉइज ताकि किसी फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस किया जा सके। इवन चाइना, जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ऑफिस है ना, वो फॉरेनर क्लाइंट के लिए डांस शोज ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। पर वहीं भारत के ऑफिस में डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, क्योंकि हम फॉरेनर विजिटर को इक्वल नहीं सुपीरियर। इस परफॉर्मेंस कल्चर का दूसरा नुकसान जो है ना वो भारत की, अरे हम अपने देश में नहीं करते। मैं बिहार से हूँ, पूरे बहुत सारे राज्यों में बिहार गए, बिहारी ऐसे बोलते नहीं है। यूपी के बंदे को यूपी का भैया, पंजाबी बंदे के लिए अलग वो है। हम अपने देश के लोगों की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो भाई रेसिज्म उल्टा भी पड़ता है। जो व्यक्तियों में फ़र्क करके देख रहा है अपने यहाँ, वो बाहर के इंसान को अपने से सुपीरियर भी देख रहा है अगर, तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है उस व्यक्ति का, यानी कि सिस्टम ही हिला हुआ है देखने का। ग्लोबल इमेज को है। इंडियन प्रोफेशनल्स जो है ना वो दुनिया में सबसे टैलेंटेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर साइंटिस्ट तक। लेकिन जब ये भी एक बढ़ चढ़ के अपने दिमाग, अपने ही आप की तारीफ करने वाली बात है। इंडियन सॉफ्टवेयर कम्युनिटी जो है ना, वो सॉफ्टवेयर में जो लेबर का काम है वो करती है। जो एक्चुअल थॉट और इनोवेशन का काम है ना, इवन सॉफ्टवेयर में भी, वो भी मेजॉरिटी वेस्ट से ही आता है। जो ओरिजिनल डिज़ाइनिंग, जो ओरिजिनल थॉट, जो ओरिजिनल एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, उस पे कितना है आईपी इंडियन
सॉफ्टवेयर वर्किंग कम्युनिटी का, ये सर्च करो तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में मंत्र तो उनके पास है ना ओरिजिनल, जैसे मंत्र मारना होता था, अब एल्गोरिदम बन गया है मॉडर्न डे का मंत्र, वो किसके पास है? यहाँ तो बस वही रीगर्जिटेशन वाला प्रोसेस होता है। ऑफिस डांस जैसे वीडियोस वायरल होते हैं तो वर्ल्ड को गलत सिग्नल जाता है कि हम अपने काम पर प्राउड नहीं हैं, बल्कि फॉरेन वैलिडेशन के लिए डेस्परेट हैं। और यही रीजन है कि आजकल वेस्टर्न सोशल मीडिया में इस ट्रेंड पर रेसिस्ट कमेंट्री भी बढ़ गई है। क्रिंज इंडियंस डांस टू इम्प्रेस अस एंड स्टील आवर जॉब्स। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि करवाली बेइज्जती। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन काफी सिंपल है। सबसे अच्छे वर्कप्लेस कल्चर वही होते हैं जो गर्मजोशी और प्रोफेशनलिज्म के बीच का संतुलन बनाकर रखते हैं। सेलिब्रेशन की रेखा को कहां तक लेकर जाना है उसको समझते हैं। कंपनीज को ये याद सेलिब्रेशन नहीं है, मैनेजेरियल लेवल के लोगों की टट्टे उठाने की जो लालसा है ना, जो उनके मुंह से लार टपक रही है, उसका मैनिफेस्टेशन है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है ये नीचे लगने वाला काम है। याद रखना चाहिए कि उनका असली मंच मार्केट प्लेस है, जहां परफॉर्मेंस का मतलब होता है इनोवेशन, सर्विस Yes. क्वालिटी और रिजल्ट्स, ना कि डांस रूटीन्स। यस भैया जी, इनोवेशन, इन्होंने लास्ट में जो वर्ड यूज़ किया है ना, वो है एक्चुअली इंडिया के बारे में जिनको लगता है ना सॉफ्टवेयर ये वो फलाना ढिमकाना, भाई हमारी टोटल सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री 200-300 बिलियन डॉलर की है टोटल। ठीक है, अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो बहुत बड़ी है, वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करो भाई, एक एक कंपनी ट्रिलियन डॉलर की है। गूगल, एप्पल, ईच, ये हर कंपनी, एक कंपनी की वर्थ मोर देन ट्रिलियन डॉलर में है। हम उनकी एक कंपनी के फ्रैक्शन भी नहीं है। पूरा का पूरा इंडस्ट्री हमारी कंट्री अगर सॉफ्टवेयर की निकाल लो, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट, और जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबर इंटेंसिव पार्ट है। इनोवेशन नहीं कर रहे, इनोवेशन कर, ओरिजिनल वेल्थ आएगी ही तब आपके पास जब इनोवेशन हो रही है। टेक की सारी वेल्थ जाती ही उन मैग्नेटिक सेंटर्स में है जहाँ इनोवेशन हो रही होती है। चाइना ने बना के देख ली ना आईफोन, जबकि सॉफ्टवेयर गूगल का iOS पूरा का पूरा सारा का सारा चलता तो वो उस हार्डवेयर के ऊपर ही है जो चाइना में बनता है, पर क्योंकि सारा आईपी, सारा डिज़ाइन, सारा सब कुछ कैलिफोर्निया में है, तो जो एक्चुअल मनी है, जो लायन शेयर है जब एक आईफोन बिकता है जो उसका होता है, वो कैलिफोर्निया जाता है। चाइना आज भी उस लेवल की वेल्थ नहीं जनरेट कर पाया जो अमेरिका के लेवल की वेल्थ है। ठीक है, अमेरिका के ऊपर डाटा ये है वो तो उनकी खुद के मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट है। बट एनीवे, यही हालात है, देखते हैं क्या होता है।